हेलो हेलो वेलकम टू क्लास 11th स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है। इसमें इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अपने को याद रखना है सबसे पहले। तो पॉइंट्स में सबसे पहले हम क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर में आप देखिए, यदि दो अवयव किसी विशिष्ट क्रम में लिखे गए हों, तब वे क्रमित युग्म कहलाते हैं और उसे ए बी, ये छोटे ब्रैकेट में ए बी छोटे ब्रैकेट द्वारा निरूपित करते हैं। इसे छोटे कोष्ठक के अंदर तथा अवयवों को कॉमा देकर पृथक किया जाता है। ठीक। हाँ, अब इसके बाद समुच्चय का कार्तीय देखिए, समुच्चय का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ये भी इसका एक पार्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में दो क्रमित या दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त माने इसमें जिसमें रिक्त समुच्चय ना हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, है ना। तो दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। अतः P क्रॉस Q को ये गणितीय रूप में हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, P क्रॉस Q बराबर हो जाएगा करली ब्रैकेट के अंदर PQ सच दैट P बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स के पार्ट इसमें है, समुच्चय का कार्तीय गुणन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इसमें दो तीन नोट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। पहला है P क्रॉस Q के अवयवों की संख्या। हम अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें P के अवयवों की संख्या लेंगे गुना Q के अवयवों की संख्या, इन दोनों को गुना करने पर टोटल P क्रॉस Q के अवयव प्राप्त होंगे। अर्थात n माने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q, ये इसका मतलब होता है। तो एन P क्रॉस Q को हम लिखते हैं एन P क्रॉस एन Q। सामान्य रूप में दूसरा पॉइंट देखिए, सामान्य रूप में A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होता है। यदि A में 5 एलिमेंट, 5 माने कुछ भी नहीं है, रिक्त है, तथा B भी रिक्त है, 5 है, तो A क्रॉस B भी आपका 5 ही होगा। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट संबंध, रिलेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट संबंध रिलेशंस में देखिए आप, किसी अरिक्त समुच्चय A से, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त माने जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा, रिक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। किसी अरिक्त समुच्चय A से किसी अरिक्त समुच्चय B में संबंध कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। अगर ये उप समुच्चय है तो ये एक संबंध दर्शाएगा। इसी का चौथा पॉइंट देखिए आप, चौथे में नंबर 1, समुच्चय A के से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्म को सभी प्रथम घटक, इसके सभी प्रथम घटक जो है समुच्चय का संबंध R का प्रांत कहलाता है। इसको डोमेन कहते हैं। प्रांत क्या कहते हैं इसको अपन? डोमेन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है समुच्चय A से समुच्चय B के B से संबंध के क्रमित युग्मों को सभी द्वितीय घटक के समुच्चय को संबंध R तथा परिसर R, परिसर रेंज जिसे बोलते हैं, परिसर कहते हैं, R का परिसर कहते हैं। समुच्चय B संबंध R का सहप्रांत कोडोमेन भी कहलाता है। देखिए B जो है कोडोमेन कहलाएगा और A जो है आपका वो क्या कहलाएगा? समुच्चय उसका परिसर कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये है कि परिसर इज ए सबसेट ऑफ सहप्रांत। परिसर जो है सहप्रांत का एक उप समुच्चय होता है, ये भी याद रखिए। चौथा पॉइंट है इसमें, एक संबंध का बीजीय निरूपण, कोई भी एक संबंध का जो बीजीय निरूपण है,
या तो रोस्टर होगा, रोस्टर फॉर्म में होगा, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, द्वारा निरूपित किया जा सकता है। फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट है, एक वेन डायग्राम किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण होता है। डायग्राम से हम इसे बता सकते हैं, ये दृष्टि चित्रण कहलाएगा आपका। अच्छा, इसके बाद छठवां पॉइंट में देखिए, पॉइंट 6, किसी समुच्चय ए से बी में संबंध की कुल संख्या, उसको हम ए क्रॉस बी के सभी संभव उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ, यदि एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू क्यू है, तो हम उसे एन ए क्रॉस बी को हम पी इंटू क्यू के द्वारा निरूपित करेंगे। और संबंधों की कुल संख्या जो होती है वो हो जाएगा 2 टू द पावर पी क्यू होगी, 2 टू द पावर पी क्यू। ये आपको ध्यान में रखना है, ये संबंधों का फॉर्मूला है इसको निकालने का। नेक्स्ट है फलन। देखिए, फलन माने फंक्शन। अब रिलेशन हो गया, अब इसके बाद फंक्शन देखिए। फंक्शंस क्या है, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध एफ के द्वारा निरूपित करते हैं, उसे अपन फलन कहते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव है ना, अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब अगर होता है, तो ए से बी में बी के फलन एफ का प्रतीकात्मक रूप से हम इसे ऐसे लिखेंगे, देखिए, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी द्वारा निरूपित करेंगे। ये फलन लिखने का तरीका है। फलनों का बीजगणितीय निरूपण देखिए, माना ए सच दैट एफ, ए माना कि एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू आर तथा जी सच दैट एक्स टेंड्स टू आर में कोई दो फलन है। ये दो फलन है, देखिए, एक एफ है और एक जी है। तब दोनों फलनों का योग घटाव गुणन भागफल निम्न प्रकार से अपन इसको निरूपित करते हैं। हालांकि इस साल ये पोर्शंस का, इसका जो टोटल मैथमेटिकल पोर्शन है ये हटा दिया गया है इस साल। हाँ, वो 30% उसमें हटा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ इसमें। जैसे एफ प्लस जी, ऐसा ब्रैकेट के अंदर एक्स माने फलन का है, तो ये इसको हम लिखेंगे विच इज इम्प्लाइज दैट एफ एक्स प्लस जी एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू एक्स है। उसी तरह से एफ माइनस जी एक्स को भी हम एफ एक्स माइनस जी एक्स बोलेंगे, और एफ इंटू जी एक्स को हम लिखेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये फलनों का योग गुना, उसी प्रकार भाग भी है। अच्छा, गुना में देखिए, यदि हम एक स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं के, तो के इंटू एफ एक्स बराबर हो जाएगा के एफ एक्स। ठीक। अच्छा, अब भाग में क्या होगा, देखिए आप, एफ बटे जी जैसे है, एफ अपॉन जी एक्स है, तो ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स होगा, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये आपका छठवां पॉइंट हो गया फलन का। फलन के बाद इसके बाद आता है सातवां पॉइंट, जो है मापांक फलन, है ना, मॉडुलस फंक्शंस। मॉडुलस फंक्शंस में क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, ये दिख रहा है मॉड ऑफ एक्स है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट f टेंड्स टू r मापांक फलन कहलाता है। यदि देखिए x के प्रत्येक ऋणोत्तर मान, ऋणोत्तर माने जीरो नहीं होना चाहिए, ऋणोत्तर मान के लिए f x के बराबर होता है, परंतु x का ऋण मान के लिए f का मान x के मान के ऋण के बराबर होता है। एक देखिए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन जब हम इसे फलन में लेंगे तो एक बार धनात्मक पोर्शंस को लेंगे, एक बार ऋणात्मक पोर्शंस को लेंगे। तो इसके द्वारा हम यदि हम निकालते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स के लिए, क्या होगा, देखिए, एफ एक्स का हम यहाँ दो पार्ट में निकालेंगे। एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस होगा एक्स, और लेस देन जीरो के लिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। इनका ग्राफ खींचेंगे तो आपको ये इस प्रकार मिलेगा। देखिए, धनात्मक और इक्वल टू जीरो के लिए ये वाला पोर्शन जाएगा और ऋणात्मक के लिए ये वाला पोर्शन जाएगा। तो ये इस प्रकार इसका मापांक, हम इसका ग्राफी चित्रण भी बता सकते हैं आपको। और इसके बाद आता है पॉइंट 8, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट आपका रेक्टेंगुलर फंक्शंस या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस बोलेंगे इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में आप देखिए इसको कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज ऑफ एक्स, इसको बोला जाता है। ये जो ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट में इस प्रकार लिखते हैं, ये इसको महत्तम पूर्णांक बोला जाता है। महत्तम पूर्णांक का चिन्ह है जहाँ x बिलोंग्स टू आपका क्या है, r है। x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, ये जो है x से है, x से क्रम या x के बराबर, देखिए x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण करता है। ये या तो कम होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। ऐसा फलन आपका महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। इसका ग्राफ यदि हम खींचें, देखिए तो ग्राफ इस प्रकार होगा कि मान लो पहला 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए देखिए, एक तो आपका क्लोज इंटरवल है, डॉट दिख रहा है आपको, और 2 में हमने रिंग किया है, देखिए। उसी प्रकार 2 से 3, उसी प्रकार आप 2 से 3 में देखिए, 2 से 3 में क्या होगा, 2 आपका क्लोज है और 3 ओपन रहेगा। फिर 3 से 4, फिर 3 क्लोज, 4, इस प्रकार ये बढ़ता चला जाएगा। उसी प्रकार नेगेटिव डायरेक्शंस में आप चलिए, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आपका जैसे 1 से 2 में यहाँ 1 ओपन होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि 1 और 2 के बीच में -1 और -2 के बीच में -1 बड़ा है, तो बड़ा वाला पोर्शन खुला रहेगा और छोटा जो है वो डॉट होगा। इस प्रकार ये हम इसको बता सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और ये क्लोज इंटरवल x की परिभाषा जो है, देखिए क्या है, क्लोज इंटरवल x इक्वल टू होगा जब x का मान x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0 होना चाहिए। दूसरा, क्लोज इंटरवल x इक्वल टू 0 कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है। फिर तीसरा, क्लोज इंटरवल x 1 कब होगा, जब ये 1 का मान 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा या 2 से छोटा होगा। और x ग्रेटर देन क्लोज इंटरवल x इक्वल टू 2 कब होगा, जब ये x का मान 2 से बड़ा या बराबर होगा या 3 से छोटा होगा। इनका तरीका है, इसको महत्तम फलन कहते हैं। महत्तम फलन के बाद आता है आपका 9वां पॉइंट जो है, ये चिन्ह फलन है, इसको साइन फंक्शन भी बोलते हैं। प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स, देखिए एफ एक्स बराबर यदि इस प्रकार है, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। तो ये इसमें 3 पॉइंट हम इस प्रकार बताएंगे। x ग्रेटर देन 0 के लिए, x 0 से बड़ा होने के लिए 1 है, और x इक्वल टू 0 के लिए आप देखिए 0 है, और x लेस देन 1 के लिए, लेस देन 0 के लिए क्या है आपका -1 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r चिन्ह फलन कहलाता है। कब कहलाएगा, देखिए इसका ग्राफी चित्रण अगर हम करें तो इस प्रकार होगा। देखिए पहला क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 माने 0 से आगे, 0 से आगे माने यहाँ पर देखिए आपका रिंग है, यहाँ पर रिंग होगा और ये एरो आगे की तरफ जाएगा। और दूसरे में देखिए आप जरा, यहाँ पर 0 के लिए तो 0 है, तो 0 तो डॉट हो गया, हाँ। और फिर इसके बाद आप -1 में जब जाएंगे तो ये लेस देन 0 के लिए है, तो -1 आपका रिंग होगा और ये इधर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दौड़ेगा, ये एरो जो लगा रहा है। तो ये इस प्रकार हम इसको बता सकते हैं। 10वां पॉइंट आपका है इसमें तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शंस। ये क्या है, देखिए माना r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अगर एक वास्तविक संख्या, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, इस प्रकार के फलन को हम तत्समक फलन कहते हैं। अगर ऐसा है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू r के द्वारा वास्तविक फलन को हम क्या कहते हैं, तत्समक फलन कहेंगे। इसमें इसका ग्राफी निरूपण आप देखिए, ये इस प्रकार देखिए, मूल बिंदु से ये पहले अक्षांश में और तीसरे अक्षांश में इस प्रकार y इज इक्वल टू एक्स दर्शाया जाएगा। ये आप इसको पॉइंट वाइज इसको निकाल लीजिए और देखिए आपका ग्राफ इसी प्रकार आएगा। तो ये इस प्रकार इतने पॉइंट्स अपने को इसमें याद रखना है, फलन फंक्शंस और इसमें रिलेशन एंड फंक्शंस में। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, और बाकी आपको
प्रश्नावली 2.1, 2.2 इनमें सबको सारे क्वेश्चंस को बना लेना है। हाँ, पहला प्रश्न मैं एक बता रहा हूँ आपको। देखिए, यदि x/3 + 1 कॉमा y-2/3 है ना, ये बराबर क्या है, एंड 3 हो, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, ये दो सेट है, आपका दिख रहा है, दो फंक्शन दिख रहे हैं। तो यदि ये दोनों इक्वल है तो इनके सभी जो इनके एलिमेंट हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, x/3 + 1 ये जो है ये किसके बराबर होगा, 5/3 के इक्वलेंट होगा। इसको सॉल्व करने पर x का मान आपका आ जाएगा 2। दूसरा देखिए, y-2/3 ये हो जाएगा 1/3 के इक्वल हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा, इसका मान देखिए y = 1 आया। तो ये इस प्रकार अपन सॉल्व कर लेंगे, x और y निकल गया। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 3, 4, 5, यहाँ पर अवयव नहीं है, सेट दे दिया है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो समुच्चय A में अगर 3 अवयव हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, NA आपका कितना हो गया, 3 हो गया, तथा NB क्या है, 3, 4, 5। तो NB भी आपका कितने अवयव हैं, इसमें भी 3 अवयव हैं, तो ये भी 3 हो गए। तो इसीलिए NA क्रॉस B आपका क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला है NA क्रॉस B, अभी हमने आपको बताया, NA × NB। तो इससे हम निकालते हैं NA क्रॉस B बराबर 3 × 3, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि A क्रॉस B आपका करली ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या लिखा है, AX, AY, BX, BY से है, तो A तथा B को ज्ञात कीजिए। आपको A और B के एलिमेंट बतानी है। तो A क्रॉस B आपका ये दिया हुआ है। इसमें हम पहले वाले जो पार्ट्स है उसको A से डिनोट करेंगे, लेकिन जब हम इसे सेट में लिखेंगे तो जैसे 2 बार A दिख रहा है, B दिख रहा है, तो इसको एक एक बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा A सेट A आपका क्या हो गया, A और B हो गया, तथा सेट B आपका हो गया X एंड Y। सब 2 बार है, तो लेकिन हम जब सेट में, ये इस प्रकार इसका आंसर हो गया A और B। ये इस प्रकार अपन को क्वेश्चंस बनाने हैं। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर 2.1, 2.2 और 2. इसमें कुछ क्वेश्चंस इस साल डिलीट है, आप देख लीजिएगा। 2.1 क्वेश्चन, 2.2 का क्वेश्चन 5 डिलीट है। हाँ, तो ये बाद में मेरे से फ़ोन से कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हो। ऐसे आप लोग अगर इसका निकाल लिए हो तो उसमें लिखा हुआ है, उसके हिसाब से रिलेशन फंक्शंस में ये इतना ही तक अपन को पढ़ना है। इसके क्वेश्चंस पूरे बनाने हैं आपको होमवर्क में। 2.1, 2.2 मिसलिनियस के भी मिले हुए क्वेश्चंस बनाने हैं। यहाँ पर ध्यान देना, आपका जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है इसमें, इस चैप्टर में ये जो R क्रॉस R तीन सेट का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है, ये आपका नहीं है। इसी में सम डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ ए फंक्शन, ये सम, जोड़, घटाव, योग और भाग, ये कुछ भी इसमें नहीं है। इस बार का ये इसमें ओमिट किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ओके, थैंक यू। बाकी आप लोग होमवर्क में करिए कंप्लीट 2 चैप्टर्स का। ये 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ।